हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले बीके के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बेसिक्स भी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट बेसिक्स देख लो, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आएगा। ये बाकी दो के कंपैरिजन बहुत ही इजी है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी था और नया था तो शायद चैलेंजिंग भी लगा होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत आसान है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम फट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती। तो जो दो पार्टनर है वो क्या है, दोनों लेडीज है, दोनों रीना और आरती जी है। ठीक है, आगे क्या दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट। मतलब ले देके फिर से हमको सब कुछ बनाना है बच्चों, है ना, हमको सब कुछ इसके अंदर बनाना है। अब हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए इसमें फिर से रेशियो नहीं दिया है, पार्टनर्स को कितना रेशियो में बांटना है। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था, देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया था यहाँ पे एडजस्टमेंट में 3/1, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, पर डेफिनेटली एडजस्टमेंट में दिया ही होगा। एडजस्टमेंट में दिया होगा, दो एडजस्टमेंट नेक्स्ट पेज पे है, ये देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पे दिया है बच्चों, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो में निकालना है, ये मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। आगे बढ़ते पहले लाइन से आते फटाफट, पोस्टिंग लेते पहले फटाफट, है ना। ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस, है ना। चलिए शुरू करते, देखते कौन सी चीजें कहाँ पे जाएगी। पजल है, सॉल्व करिए इसको लाइफ में, जैसे पजल सॉल्व होते हैं। परचेस कहाँ पे जाएगा, देखो डेबिट अकाउंट के जो भी चीजें डेबिट साइड वो सब डेबिट में जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। पिछले क्वेश्चन में करंट दिया था ना, पर इसमें कैपिटल दिया है। या तो फिर किधर जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड। ऐसी क्रेडिट की चीजें कहाँ जाएगी, सब कुछ क्रेडिट में जाएगी। ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी से। इसको आपको बार बार करना है, ध्यान में आ जाएगा फिर। ठीक है, तो परचेस कहाँ जाएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट, बरोबर है। सन्ड्री डेप्टर्स हमारे लिए क्या है, एसेट है। सेल्स रिटर्न है, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, लेस फ्रॉम सेल्स हम करेंगे, मतलब सेल्स को स्टार करना पड़ेगा। देखिए सेल्स रिटर्न है ना, मतलब हमने 58,200 रुपीज का सेल किया था, लेकिन उसमें से 1000 रुपीज का माल रिटर्न आ गया, तो हमारा टोटल सेल कितना हुआ, इसमें से 1000 कम करना पड़ेगा ना हमें। ओके, तो स्टार क्यों किया मैंने, मतलब मैं इसके बाद अब 3 लाइन छोड़ूंगा। ओके, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट का पहला पॉइंट है ना। बैड डेप्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस साइड आएगा ना। अब इसमें अगर बैड डेप्ट और आरडीडी दिया है, मतलब ये कौन सा है बच्चों, ओल्ड है। कौन सा है ये, ओल्ड, हमने पढ़ा इसको ऑलरेडी, है ना। टेबल के अंदर जो भी डिटेल्स है वो सब पुराने डिटेल्स है, नए डिटेल्स आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगे। फिर लैंड एंड बिल्डिंग किधर जाएगा, एसेट। फर्नीचर कहाँ जाएगा, एसेट। डिस्काउंट डेबिट साइड, मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, यही डिस्काउंट। हाँ देखिए, डिस्काउंट क्रेडिट साइड भी है, तो ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है, मतलब ये फायदा हो रहा है। तो ये कहा जाएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टीज मतलब हमें क्या करना होता है, कंपनी का हम लोग को वो करना था, क्या बोलते हैं, लाइसेंस। आप इतनी बड़ी कंपनी अगर चला रहे हो तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा ना, तो रॉयल्टीज कहाँ जाएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। फैक्ट्री का लाइसेंस लेना पड़ेगा। रेंट, सिर्फ रेंट दिया है तो कहाँ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। अगर फैक्ट्री रेंट दिया होता तो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरीज कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं ऑफिस में। वेजेस, देखो मजदूरी, मजदूरी कहाँ देते हैं, फैक्ट्री में। फैक्ट्री मतलब क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट, बरोबर है। मतलब देखो सिर्फ इंश्योरेंस दिया है तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया था तो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ड्रॉइंग कहाँ जाएगा बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, है ना, डेबिट साइड। ठीक है, कैश एट बैंक एसेट, कैश इन हैंड एसेट, बरोबर है। ओके, सेल्स कहाँ जाएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट, बरोबर है, क्रेडिट साइड। क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी, जिसको हमें पैसे देना है ना, क्रेडिटर्स। परचेस रिटर्न मतलब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम परचेस, बरोबर है। मतलब परचेस को स्टार करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन छोड़नी है अब आपको। आरडीडी कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ना बच्चों, याद है ना, बैड डेप्ट के फॉर्मूला में। फिर डिस्काउंट हमको मिल रहा है, मतलब ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। कमीशन भी हमको मिल रहा है, तो ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। मुझे कैसे पता मिल रहा है बच्चों, क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब क्या होता है, इनकम एंड गेन, मतलब ये मुझे फायदा हो रहा है। ओके, कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन हम कैपिटल में कैपिटल नाम नहीं लिख सकते, तो हमने क्या सीखा, इसको क्या लिखना है, बाय। क्यों बाय, क्योंकि क्रेडिट साइड है। फिर आगे क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन क्यों, ये हम वहां पे लेकर जाएंगे ना। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया, बहुत आसान था। फटाफट एडजस्टमेंट देख के स्टार्स करते हैं, फिर पोस्टिंग का आंसर लेंगे फटाफट। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या आएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरा कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड, बरोबर है ना। हमको मालूम है अच्छी तरह से, हमारे लिए एसेट होता है। दूसरा देखो, ये बैड डेप्ट है, ये ओल्ड बैड डेप्ट है, सॉरी ये न्यू बैड डेप्ट है, और ये न्यू आरडीडी है ना। तो अभी हम लोग इसको बैड डेप्ट के फॉर्मूले में लिखेंगे ना, बैड डेप्ट के फॉर्मूले में, तो इसको एज इट इज रखते हैं। इसका दो इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। जो भी नया बैड डेप्ट और न्यू आरडीडी बच्चों हमेशा किसमें से लेस होता है, डेप्टर्स में से, याद रखिए। तो डेप्टर्स को आपको स्टार करना पड़ेगा, ढूंढ के कहाँ, देखिए ये रहा डेप्टर्स, क्योंकि डेप्टर्स में तो दोनों को लेस करना पड़ेगा। जो पैसा हमको मिलने वाला है 40,000 रुपए, अब उसमें से 900 और 1000 रुपए हमको माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 900 रुपए बैड डेप्ट है और 1000 रुपीज आरडीडी है। ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आरडीडी देखो बच्चों रुपीस में दिया है,
परसेंटेज में नहीं दिया है ना। ओके इसके बाद क्या दिया है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स, मतलब हमको डेप्टर्स पे 3% का डिस्काउंट देना है और क्रेडिटर्स पे 5% का। अब देखो डेप्टर्स मतलब जो हमें पैसा देने वाला था, अगर हम उसको डिस्काउंट देंगे मतलब मुझे लॉस हो जाएगा, तो इसका कहाँ आएगा एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और क्रेडिटर्स मतलब जिसे हमें पैसा देना है, अब उसमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा कि भाई मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, मतलब ये कहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट से। समझ में आ रहा है। और दोनों का एक इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा, दोनों का एक एक इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा। मतलब मुझे इस बार सन्ड्री डेप्टर्स में 3 स्टार देना है ना, और क्रेडिटर्स में भी मुझे स्टार देना है क्योंकि मुझे लेस करना है। ओके आई होप समझ रहे हैं, नहीं समझ है तो बने रहिए, अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने बताया था इसको एक वीडियो में, आउटस्टैंडिंग मतलब आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो एक इफेक्ट तो क्या हो गया, ऐड हो गया, किसको किसको ऐड करना है, वेजेस को और सैलरी को। तो वेजेस का ये देखिएगा वेजेस, और सैलरी भी ऊपर ही, तो दोनों को हमने स्टार कर लिया। अभी आउटस्टैंडिंग है मतलब हमें मजदूरी देना बाकी है और सैलरी भी देना बाकी है किसी को, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, लायबिलिटी होगा ना, एक इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब ये बढ़िया है, ये अच्छा एडजस्टमेंट है। क्या बोल रहे हैं, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। आप देखोगे तो हमारा अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च, मतलब शुरू कब हुआ था, 1 अप्रैल को शुरू हुआ था, बरोबर है 2018। तो 1 अप्रैल 2018 को हमने इंश्योरेंस का पैसा भरा, लेकिन वो इंश्योरेंस का पैसा कितना भरा है, 1500 भरा है। कितना भरा है बच्चों, देखो 15 मंथ्स का हमने कितना भरा है इंश्योरेंस का पैसा, 1500। लेकिन हमारी कंपनी तो सिर्फ 12 महीने चलती है, हमें तो 12 महीने का ही पैसा भरना चाहिए था ना, लेकिन हमने 15 मंथ्स का भर दिया बच्चों। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने गलती से 15, गलती से मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन हम अकाउंट तो सिर्फ 12 मंथ्स का ही बनाएंगे। मतलब इसमें जो 3 महीने का पैसा है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। अब इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक है। 15 महीने का 1500 है, मतलब एक मंथ का कितना हुआ बच्चों, आप फटाक से बोल में बोलो कितना हो गया, 100 रुपीज। तो मुझे 3 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट है इसमें, तो वो मैं क्या करूंगा, इसमें से सबसे पहले क्या करूंगा, लेस करूंगा। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, लेस। अब जो 3 महीने का मैंने एक्स्ट्रा भरा है वो 3 महीना मतलब कितना हो गया, 300 रुपीज। ये 300 रुपीज मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया ना। 300 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिया, मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। तो इंश्योरेंस पार्ट जी को भी मुझे स्टार करना पड़ेगा, लो इंश्योरेंस को भी हमने स्टार कर दिया, ठीक है। अच्छा दो और एडजस्टमेंट है उसको भी देख लेते, क्या दिया है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%। भैया लैंड और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग को भी स्टार कर दिया। तो एक इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस, दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा एसेट का वैल्यू गिरा है, मतलब हमारी प्रॉपर्टी का वैल्यू गिरा है, मतलब हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। अब लास्ट वाला मेरे को सबसे अच्छा लगा बच्चों, देखो क्या बढ़िया एडजस्टमेंट दिया है, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। चाहता था तो सीधा भी दे सकता था, लेकिन नहीं, इसको मजा आ रहा है बच्चों को घुमाने में। तो ये क्या बोल रहा है, रीना और आरती का जो कैपिटल है ना, कैपिटल अमाउंट वही उनका रेशियो है। अब कैपिटल कहाँ है भैया, देखो ये रहा। अब देखिए रीना का कैपिटल कितना दिया है, 50,000, और आरती का कितना दिया है, 30,000। तो डिवाइड करो, सब जीरो कट हो गया, तो लास्ट में आंसर क्या बचा, 5:3। मतलब इनका रेशियो कितना है बच्चों, 5:3। अब इनका अलग अलग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 + 3 कितना हुआ, 8। मतलब रीना जी का रेशियो कितना आया, 5/8, और आरती जी का रेशियो कितना है, 3/8। तो ये इनका फाइनल रेशियो है। लेकिन वो चाहते तो इजीली 5/3 भी दे सकते थे, बट उन्होंने थोड़ा सा ट्रिक किया आपके साथ। उन्होंने क्या बोला, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो, मतलब जो उनका कैपिटल अमाउंट है उसी में उनका रेशियो है। तो ये तो बहुत ईजी था, लेकिन सब कट होने के बाद 5/3 बना, वही उनका रेशियो बन गया, ठीक है। तो बच्चों देखो ये आपके सामने है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फट से वीडियो को पॉज करके आप इसको पोस्टिंग कर लो, ठीक है। तो पोस्टिंग करो, मैं भी पॉज करके पोस्टिंग करता हूँ ताकि वीडियो को हम छोटा कर सके, फिर हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों देखिए मैंने सब पोस्टिंग कर लिया, ये ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा पोस्टिंग इन द बुक्स ऑफ रीना एंड आरती, और ये पैटर्न आपको अच्छी तरह से मालूम है ना। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का पोस्टिंग किया है मैंने, अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, कोई हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं किया है, सिर्फ पोस्टिंग किया है। देखें यहाँ पे पोस्टिंग है, यहाँ पे पोस्टिंग है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोस्टिंग हो गया, फिर यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पोस्टिंग हो गया, और ये बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया, ठीक है। तो आई होप आपने देख लिया, आपने भी करके रखा है इसे। चलिए साथ में फिर हम लोग इसको एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, ओके ठीक है। चलिए रेडी। इस बार इसमें कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिया है बच्चों, तो कोई हिडन एडजस्टमेंट जैसी बात ही नहीं है, तो हम लोग को सिर्फ एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, ओके। चलो तो देखिए सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है सबका फेवरेट भी होगा और ये बार बार एग्जाम में आता ही है, ये तो रट लिया होगा आप लोगों ने, लर्न हो जाता है ना। चलिए देखिए क्या क्या एग्जांपल दिया है। सबसे पहले दिया क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यू 22,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का आएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। मैं स्लो भी बोलूंगा तो भी आप इसको 2x की स्पीड से ही देखने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा बच्चों, है ना, ये हमारे लिए क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है ना, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट के एसेट साइड लिख रहा हूँ मैं इसको, है ना, कितना है 22,000।
आई होप आपको दिख रहा है। हाँ, कभी कभी कैमरा इशू हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या बोला है बच्चों, 900 रुपीज बैड डेप्ट है एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना 1000। तो पहले इसको हमको कहाँ से कम करना पड़ेगा, सन्ड्री डेप्टर्स में से कम करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेस बैड डेप्ट। अच्छा देखो, एक कमाल की चीज बताओ क्या बच्चों, इस बार ना परसेंटेज में नहीं दिया, ध्यान से देखो। तो मैं दोनों को एक साथ ही लेस कर दे रहा हूँ। अगर परसेंटेज में दिया होता तो पहले एक लेस करो फिर दूसरा लेस करो, ऐसा होता है ना, लेस RDD। तो ये कितना दिया बच्चों, 900 रुपीज दिया, बैड डेप्ट है ना। देखिए बैड डेप्ट आपको कितना दिया है, 900। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 900, और ये कितना दिया है, 1000। दोनों को लेस करते हैं। अच्छा 2000 लेस करूंगा तो 38,000 हो जाएगा बरोबर, लेकिन 100 कम करना है, मतलब 38,100। करेक्ट है, समझ में आ रहा है सबको। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने दोनों को एक साथ ही लेस कर दिया, क्योंकि इस बार कैसा ना बच्चों, हमको अलग अलग नहीं दिया था, दोनों एक साथ ही दिया था। तो हम लोग ने दोनों को एक साथ करके खत्म कर दिया, फाइनल कर दिया, ठीक है, ओके। लेकिन इसमें ना एक एडजस्टमेंट और है, तो अभी इसको बाहर मत लिखो, क्योंकि देखो एक एडजस्टमेंट और है, जगह छूटा ना, मतलब एक और है। तो ये अमाउंट में यहाँ ही लिख देता हूँ, 38,100, ठीक है। अच्छा ये दोनों की एंट्री करनी पड़ेगी। सेकंड एंट्री कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेप्ट का फॉर्मूला हमने लिखा है। न्यू बैड डेप्ट कितना बोला है उन्होंने, 900, और न्यू RDD कितना बोला है उन्होंने, 1000 बोला है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है, न्यू बैड डेप्ट 900 है और न्यू RDD 1000 है, ओके। तो ये सबको ऐड करना है भैया, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 और 900 होगा 1400 प्लस 1000 होगा 2400। उसमें से 800 रुपये निकालो, 400 हो गया, मतलब कितना आ गया बच्चों, 1600। समझ में आ रहा है सबके, इजी है ना एकदम, ठीक है। फटाफट कर लो, आप भी मेरे साथ साथ करते चलो तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। तो ये तो हो गया हमारा एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वाला लेते फटाक से, क्या बोला, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा कुछ आए कि डेप्टर्स पे हमको डिस्काउंट देना है, तो बैड डेप्ट और RDD माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर डिस्काउंट देना है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे क्या ही फर्क पड़ेगा सर, 3% तो 3% रहेगा, पहले दे दो या बाद में दे दो। देखो बच्चों, तो ध्यान क्या रखना है आपको, जब भी हम लोग ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जैसे 3% ऑन डेप्टर्स, तो 3% आप कब निकालोगे बच्चों, बैड डेप्ट और RDD माइनस करने के बाद ही। समझ में, जैसे कि मैं आपको बता था, अभी सपोज हमने 40,000 का डायरेक्ट माइनस के बिना निकाला, 40,000 का 3% निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, 3% मतलब 3/100 से मल्टीप्लाई करना है, 300 300 3 4 12 1200 रुपये आ रहा है, राइट। लेकिन अब देखो, अब हमारा अमाउंट कितना है, बैड डेप्ट और RDD माइनस करेगा 38,100। अब इसका आप अगर 3% निकालोगे तो आपको आंसर अलग मिलेगा, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 3 1 3 3 8 24, 2 कैरी 3 3 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11। देखो मतलब हमारा कितना होना चाहिए, डेप्टर्स पे डिस्काउंट 1183। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 3% अमाउंट सेम नहीं रहेगा। अगर आपने बिना ये दोनों को माइनस के निकाला तो अलग आएगा, ये दोनों को माइनस करके निकाला तो अलग आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले माइनस कर लिए हमने ऑलरेडी, अब हम लोग क्या लिखेंगे, लेस डिस्काउंट एट द रेट 3%। 3% बोला है ना उन्होंने, तो आप यहाँ पे चाहिए तो कर सकते हो सॉल्व, छोटा सा कैलकुलेशन है। तो किसका 3% निकाला है, 38,100 का है ना। 3% कैसे निकालेंगे, इंटू 3/100, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट। तो कितना आया बेटा, देखो 1183 कितना आ रहा है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया ना, अभी 1183 आ रहा है, राइट। तो 1183 को आप जब माइनस करोगे, सॉरी 1143 ना, हाँ गया 324 होता है, सॉरी 1143। तो 1143 को जब आप माइनस करो, अभी माइनस करना आपको इसको, तो इसको ब्रैकेट डाल दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस करने का देखते हैं कितना अमाउंट आता है। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे तो कैरी हो गया था, 0 हो गया, फिर 10 में से 1 गया 9, 7 में से 1 गया 6 है ना, और 3 कितना आया, 36957, 36,957। अच्छा देखो, अब इसका सेकंड इफेक्ट भी करना पड़ेगा। डेप्टर्स मतलब देने वाला, अब जो पैसा हमें दे रहा था उसमें हमने डिस्काउंट दे दिया 3%, मतलब हमें क्या होगा बच्चों, लॉस होगा ना। तो हम कहाँ पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट ऑन, आई होप दिख रहा है, डिस्काउंट ऑन, टू डिस्काउंट ऑन क्या लिखेंगे बच्चों, डेप्टर्स है ना। कितना डिस्काउंट दिया हमने बच्चों, डिस्काउंट कितना दिया है हमने दिया है 1143। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट आप बाहर भी लिख सकते हैं 1143। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और बोला है उसने डिस्काउंट देने के लिए, उसने किसमें बोला है डिस्काउंट देने के लिए, हमको डिस्काउंट देने को बोला है क्रेडिटर्स में। तो देखिए क्रेडिटर्स में कितना डिस्काउंट है, 5%। तो चलो क्रेडिटर्स के साइड आते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन लेस डिस्काउंट। इजी है, क्रेडिटर्स में कुछ भी नहीं है तो डेप्टर्स में भी कुछ भी नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि बैड डेप्ट और RDD माइनस करने के बाद क्या अमाउंट पे डिस्काउंट देना है, ठीक है। चलो इसका 5% निकाले हम लोग, कितना आएगा, 25700 इंटू 5/100, करेक्ट है ना। अभी चलो इसको कट करते हैं फटाफट। तो कैसे आएगा, देखो 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12 है ना। चलो इसको माइनस करना है अभी हमको। चलो माइनस 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया
4 एंड ये बचा 2, 24,415। ठीक है, समझ में आया, ये 4 है बच्चों। हाँ चलिए ओके। अब देखो इसका सेकंड एंट्री करना पड़ेगा। अभी क्रेडिटर्स मतलब जिसको हमें पैसे देना है, अब जिसे हमें पैसे देना, अगर मुझे वहाँ डिस्काउंट मिलेगा मतलब मेरा तो फायदा हो गया ना भाई। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। जैसे यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स लिखा था हमने, ऐसे यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कितना है बच्चों, देखो डिस्काउंट 1285, तो मैं बाहर जाके क्या लिखूंगा 1285। समझ में आया, इजी है, ये भी हो गया। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या बोल रहे हैं, क्रिएट अ प्रोविजन, ये भी हो गया। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब फटाक से ऐड करो, ज्यादा सोचना नहीं है। किसका किसका आउटस्टैंडिंग है, देखो वेजेस और सैलरी। तो मेरे को यहाँ पे सैलरी दिख रहा है, पर लाइन से ही करते ताकि कोई पॉइंट छूटे ना। तो देखिए यहाँ पे वेजेस है, तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा बच्चों, ऐड आउटस्टैंडिंग, है ना। कितना दिया आउटस्टैंडिंग, देखिए वेजेस का आउटस्टैंडिंग कितना दिया है वेजेस का, एक मिनट पेजेस उड़ रहे। ओके, तो देखिए वेजेस का दिया है 700, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 700। अभी दोनों को मुझे ऐड करके बाहर लिखना है ना, समझ में आ रहा है। 7 7 14 होता है, तो ये हो गया 1500, करेक्ट है, 1500। अभी सैलरी का भी साथ में लेता हूँ, फिर दोनों का सेकंड इफेक्ट साथ में लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, करेक्ट है। कितना बच्चों आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है, सैलरी का 800 है, तो सैलरी का 800 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये कितना हो गया 3800। अब दोनों का सेकंड इफेक्ट करता है। देखो ये वेजेस और सैलरी दोनों मुझे देना होता है, राइट। और ये पैसा अगर बाकी है तो ये मेरे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा ना। तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग, करेक्ट है। एक किसका है, वेजेस का है, और एक किसका है, सैलरी का है। देखो वेजेस में कितना दिया 700, इसमें 800, तो 700 प्लस 800 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1500, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है, हाँ ये अच्छा है, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ। इसको हम लोग वर्किंग नोट में अलग से नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि सीधी बात है, बहुत इजी था। मैंने बताया 15 मंथ्स का 1500 है, तो 1 मंथ का कितना हुआ, 100 हुआ। तो हमने 15 महीने का पैसा भरा है, लेकिन अकाउंट तो 12 महीने का बनता है, मतलब हमने 3 महीने का एक्स्ट्रा भरा है, प्रीपेड है। और प्रीपेड हमेशा क्या होता है बच्चों, लेस होता है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा लेस, क्या लिखूंगा, प्रीपेड अमाउंट, है ना। कितना भरा है बच्चों हमने एक्स्ट्रा, 300 रुपए, 3 महीने का एक्स्ट्रा भरा है। तो देखो अब फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 1200 रुपए। मतलब हमारे इंश्योरेंस का इस साल का खर्चा कितना है, 1200। तो ये जो 300 रुपए मैंने एक्स्ट्रा भरा है, हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया ना। तो यहाँ पे आके लिखूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं बच्चों। जो हम लोग किस्त भरते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना भरा हमने, एक्स्ट्रा कितना भरा है, 300। वो 300 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा लास्ट के 2 बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। इजी लगा ना आप लोग को, ओके चलिए। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं डेप्रिशिएट बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग ये रहा, इसलिए जगह छोड़नी चाहिए, इससे समझ में आता है कुछ बाकी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बच्चों, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट, कितना परसेंट बोला है उसने, देखो 5% बोला, तो यहाँ पे क्या आएगा 5%। चलिए सॉल्व करते, रेडी। 25,000 का 5% कैसे निकालेंगे, 5/100, 0 चलिए सॉल्व करिए। 5 0 0, 5 5 25, 5 0 10 11 12, है ना, 1250 आ गया। इसको हमको क्या करना है, लेस करना है। लेस करके बाहर करिए, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से यहाँ दिया तो 9 में से 7 2 गया 7, यहाँ से 4 में से 1 गया 3, और 23,750 रुपीज। समझ में आ रहा है, इजी है ना। चलो तो हमारा लगभग सब डेप्रिसिएशन हो गया। ये जो दिया है ये हमको इन्फॉर्मेशन दिया है कि कैपिटल के रेशियो के ऊपर आपको इनका शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो वो हमने ऑलरेडी निकाला है। तो शेयरिंग रेशियो अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, रीना कैपिटल अपॉन रीना, और कौन है, आरती कैपिटल। हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी आ रही है क्योंकि फास्ट लिखना है, और वैसे भी बुरी ही है। तो इसका कितना है, 50,000 अपॉन 30,000, 0 0 0 0 0, ये मजा आता है ना। तो आंसर क्या है, 5/3। मतलब इनका रेशियो क्या बना है, 5/8 और 3/8। 5 + 3 कितना होता है, तो ये इनका न्यू रेशियो। ये हमको क्यों जरूरत पड़ेगा, प्रॉफिट बांटने के लिए, ठीक है। तो हमारा सब पोस्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया। अब बात आ रही है बच्चों टैली करने की। तो मैं तो कैलसी से करूंगा हमेशा की तरह, आपको किससे करना है, हाथ से, चीटिंग करना नहीं। अभी जो डेप्रिसिएशन बच्चों किया हमने, ये रहा 1250 का, लैंड एंड बिल्डिंग का। इसका सेकंड इफेक्ट भी तो करना है। इसका देखो कितना है, 1250। हमें हमारे अगर फिक्स्ड एसेट पे, हमारी प्रॉपर्टी में अगर वैल्यू कम हो रहा है, मतलब हमें क्या हो रहा है बच्चों, हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। तो इसका सेकंड इफेक्ट लिख लेते हैं पहले, फिर टोटल करते हैं। तो क्या आएगा, 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। कितना दिया है बच्चों, देखो डेप्रिसिएशन कितना हुआ हमको, 1200, मतलब 1250, ठीक है। ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। आप टैली करते हैं। चलिए कैलसी है मेरे हाथ में, तो आप लोग पेंसिल से ही करेंगे बच्चों, क्योंकि देखो इसमें मिस्टेक ज्यादा होती है। पोस्टिंग वगैरह तो इजी, आप लोग को प्रैक्टिस हो गया होगा, ये आपको यूज करना है, ठीक है। रेडी, चलिए। तो 5700, सॉरी
57200 प्लस 22200, तो कितना आया? मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 79200 करेक्ट है। क्रेडिट साइड का इतना है। डेबिट साइड का देखते हैं 18100 प्लस 3500 प्लस 700 प्लस 1500, तो कितना आया? ये आया है 55300। माइनस करते हैं, -79200, तो कितना है? 23900। हाँ देखिए यहाँ पे 23900 इज द राइट आंसर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमको पता है क्या करना है, जो भी बड़ा अमाउंट है उसको दोनों तरफ लिखना है। तो 79200 और यहाँ पे आएगा ये लाइन, यहाँ पे भी कितना लिखेंगे? 79200, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आया? ये दोनों का डिफरेंस है 23900। 23900 माइनस साइन इग्नोर करना, क्योंकि मैंने छोटे में से बड़े नंबर को माइनस किया, इसमें से इसको, तो माइनस साइन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अभी हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम होता है। हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 ग्रॉस वर्ड आना चाहिए पहले, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डन। ग्रॉस की अभी अंदाजा नहीं, राइट। अब ये डेबिट साइड है तो ये कहाँ पे जाएगा बच्चों? क्रेडिट साइड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। तो यहाँ पे आएंगे फटाक से, मैंने ऊपर लाइन छोड़ा होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वहां पे कैरी डाउन था तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रॉट डाउन। देखो अमाउंट कितना दिया था यहाँ पे? 23,900, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 23,900। ठीक है, चलिए इसको टैली करते हैं फटाफट। तो पहले टोटल लिखते हैं फटाफट। चलिए क्रेडिट साइड, हमको पता है यूजुअली क्रेडिट साइड ही ज्यादा आता है बच्चों, प्रॉफिट ही होता है नॉर्मली, पर फिर भी देखते हैं। 23900 प्लस 50 प्लस 250 प्लस 1285, बराबर है। कितना आ रहा है? 25485। ठीक है, चलिए डेबिट साइड का करके देखते हैं कितना आता है। रेडी? चलो, तो 1600 प्लस 1000 प्लस 1900 प्लस 3800 प्लस 1200 प्लस 1143 प्लस 1250, कितना हो गया? इधर का टोटल हो गया है 11893 माइनस। देखिए मैं छोड़िए, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे मैं इसमें से डायरेक्ट माइनस करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? -25485, क्योंकि ना छोटे में से बड़े को माइनस को तो देखो माइनस साइन आता है, लेकिन हमको माइनस नहीं लिखना। तो इसमें दोनों में बड़ा अमाउंट कौन सा है बच्चों? देखो ये बड़ा अमाउंट है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 25,485, बराबर है। अभी इस तरफ भी वो लिख देता हूँ, मैं दोनों तरफ लिख देता हूँ 25,485, करेक्ट है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों में, डिफरेंस लिखते हैं, इधर ब्रैकेट डाल के लिख रहा हूँ, कितना आ रहा है? 13,592, करेक्ट है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? 2। अब नेट है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिल रहा है क्या? 2 नेट प्रॉफिट कैरी डन। अच्छा अब कमाल की चीज क्या पता, ये प्रॉफिट हुआ तो दोनों पार्टनर को बटेगा ना। कौन है दोनों पार्टनर? देखो पार्टनर का नाम क्या है? एक का नाम रीना है, एक का नाम आरती है, और इनका रेशियो भी है। तो क्या लिखेंगे? रीना कैपिटल अकाउंट और आरती कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा बांटेंगे कैसे वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखो अभी कितना आया बच्चों? कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 13,552 रुपए। तो रीना का रेशियो क्या था? 5/8, और ये चीज 13,592। आरती का कैपिटल, आरती का रेशियो कितना आता है? देखो 3/8, राइट। तो आरती के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 3/8। ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप यहाँ पे मत करना, आप वर्किंग नोट बना के यार उस पे करना पीछे की तरफ। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अभी इसको हम लोग। जिनको डायरेक्ट आता है ना वो डायरेक्ट ही करे, बाकी प्रॉब्लम है। जिनको नहीं आता वो डिवाइड के थ्रू भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखो 8 1 8, 8 1 8, कितना बचा? अभी 13 में से 8 गया तो 5 बचा, 55 हो गया। अभी 8 7 56 होता है, बड़ा हो जाए तो हम लोग क्या लेंगे? 8 6 है ना। 8 6 कितना होता है? 48 होता है। तो 45 में से 55 में से 48 गया तो कितना बचा? 7 79 हो गया। तो 8 9 72, फिर से 7 बचा, फिर 8 9 72। अच्छा जिसके नहीं आया यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई कैलकुलेशन का कोई पंगे नहीं लेना है। 8 1 क्या होगा? सॉरी 3 है यहाँ पे, मैंने वही नंबर लिख दिया 13592। ठीक है, तो 8 1 हमने लिया 8, कितना बचा बच्चों? देखो यहाँ पे 13 3 और प्लस 2 कितना हो गया? 5 55 हो गया। अब 8 7 56 तो चलेगा नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे? 8 6 48, बरोबर है। कितना बचा? 5 प्लस 3 कितना हो गया? वहाँ पे 5 और 8 2 7 हो गया, 79 हो गया। अब 8 9 72 ले सकते हैं, बराबर है। 8 9 72, फिर से कितना बचा? 7, और फिर 2 है, फिर से 8 9 72। तो देखो ठीक है आ गया। तो आपके पास क्या है? 1699 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 से। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? 1699 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अभी 3 9 27, 2 कैरी, 3 9 27 प्लस 2 29, 3 6 18 प्लस 2 20, 3 1 3, और ये कितना हो गया? प्लस 2 5। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको अगर कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं देख रहा आप कैसे कर रहे हो, आंसर आने से मतलब है। चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कितना है? 1699 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 9 45, 5 9 45 प्लस 4 कितना हो गया?
49, 5 6 30 प्लस 4 कितना हो गया 34, 5 1 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, तो कितना आया 8495। तो देखिए यहाँ पे रीना को इतना प्रॉफिट हुआ है, उसमें से रीना को कितना मिलेगा बच्चों, पहले रीना ये ना 5/8, हाँ तो रीना को मिलेगा 8495। ये अंदर की तरफ लिखना है, फाइनल अमाउंट बाहर और इनर में लिखेंगे हम लोग ये दोनों अमाउंट। ओके, ये आप अमाउंट इधर भी लिख सकते हो, अगर यहाँ नहीं लिखना है तो नीचे भी लिख सकते हो। और देखो इसको कितना मिल रहा है, आरती को 5097, कितना मिल रहा है 5097। अब जो डेबिट साइड है ये कहाँ पे जाएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। चलो ठीक है, दोनों का प्रॉफिट लिखे कितना है, एक को है 8495 और एक को कितना है, एक को है 5097। अब क्या करना है आपको, ऐड करना है ना इनको, ठीक है। और देखो क्लियर पता चल रहा है कि यही साइड ज्यादा है, तो चलिए लिखते हैं फटाक से। क्या आएगा इसका 7905 है ना, और 4 डिजिट हो गया और 3 मतलब 30,000 था, 5,000 प्लस 35 ऐसे 50,000 प्लस 8,000 करोगे तो क्या हो जाएगा 58,495। और यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे भी यही अमाउंट आएगा ना बच्चों, दोनों तरफ यही अमाउंट आएगा। ओके, तो ये कितना आएगा 35097 और यहाँ पे कितना आएगा 58495। चलो माइनस करो, 1000 लेस करो तो ये हो जाएगा 34,097 और इसमें से 2000 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 56,495। अब यहाँ पे ब्रॉड डाउन है तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये कहाँ जाएगा बच्चों, सिंपल है, अभी अमाउंट कहाँ पे जाएगा, कैपिटल में। तो कैपिटल में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट है ना, किसका किसका है बच्चों, एक है रीना जी का और एक है आरती जी का, ठीक है। चलो तो रीना का कितना है बच्चों 56495 और आरती का कितना आया 34097। चलिए ठीक है, फटाफट दोनों का टोटल ले लेते हैं और हम लोग इसको भी टोटल करते हैं 56495 प्लस 34097 कितना आया, ये आया 9592। अब इसका भी टोटल लगे हाथ ले लेते हैं 24415 बरोबर है प्लस 1500, तो कितना आया 116507। तो इसका टोटल आ रहा है बच्चों 116507, ठीक है। अगर यही टोटल, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, अगर यही टोटल हमको एसेट में भी मिल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व है ना, यही टोटल हमको एसेट में मिल गया तो हमारे भाई बल्ले बल्ले हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फिर। तो चलिए टोटल करते हैं फटाफट 36957 बराबर, अभी दिख रहा है ना आपको 36957 प्लस 23750 प्लस 20,000 प्लस 11,500 प्लस 2,000 प्लस 22,000 प्लस 300। तो देखो आ गया भैया, आ गया तो आ गया 116507। ये जो सुख है ना, इसे कॉमर्स वाले ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हमारा आंसर मैच हो गया है, आप आंसर देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में दिया है 116507 ठीक है। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहो, किसी का वेट मत करो, कॉलेज खुलने का वेट मत करो, फ्रेंड्स के स्टार्ट करने का वेट मत करो, आप पढ़ो और उनको भी सजेस्ट करो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, आपको चीज़ें ईजी लग रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए और पढ़ाई चालू रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।